कौन है? हाँ, एक ही आदमी है, मेरे गुरु से हैं, इन्होंने आर्ट डायरेक्शन सिखाया मुझे। वो थोड़े जवान लगते हैं, लेकिन मिस्टर इंडिया से लेके बहुत सारी फिल्में जो है ना इन्होंने की हैं। एक जमाने के यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लेजेंड्स। हाँ बिट, हाँ थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, थोड़ा गूगल कीजिए। Alright, so after this, we good? Sir, I'll be inviting all the HODs, of course. वो मैंने एक बड़ा लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है. I'll be inviting all of them on stage. Right. I believe Sudhir sir has to go. कुछ prior commitment है. अच्छा रोक के रखें. तो ठीक है. आशुतोष sir, I'll start. बैक में कर रहे हैं। I'll start with you, Ashutosh sir. Of course, you know, every single time, as I said, you bring in a lot of credibility, जो कि हर फिल्म के साथ होता है. जब आपको स्क्रीन पे देखते हैं, यहाँ एक बिल्कुल अलग रूप में दिख रहे हैं. प्लीज मुझे बताएं इस पूरी टीम के साथ काम करना है. देखिए, मेरी जो पूरी दौड़ रही है वो हमेशा से ये रहा है कि आशुतोष राणा को मिटाने का काम हमने किया है. तो जब मैं स्वयं को मिटाता हूं तो जो किरदार बन जाते हैं तो वो ये नजर आते हैं. क्या बात है सर. क्योंकि मेरा ये मानना एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए. तो ये हमारे लिए जो यात्रा है वो यही यात्रा है. लेकिन ये मैं बहुत होशो हवास में कहता हूँ कि मैंने ऐसा अतरंगी किरदार और इतना फैंटास्टिक और अलग किरदार मैंने अपने जीवन में पहली बार किया है. और इसके लिए मैं धन्यवाद देता इतना क्यूट भी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ बिजोन दा का कि बिजोन दा ने सबसे पहले मुझे अप्रोच किया और उसके बाद फिर इन्होंने अत्यंत टैलेंटेड डायरेक्टर हमारे अभिषेक और रजनीश दोनों से मिलवाया. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जब इन्होंने पहली सिटिंग में मुझे कहानी सुनाई तो वो सुनना नहीं था, वो कहानी देखना था. और वो मुझे बड़ा रोमांचित कर गया. और फिर आनंद इस बात का है कि हमारे साथ जितने, जैसे मुकेश मेरे बैचमेट हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, सागर में भी और एनएसडी में भी. नहीं, एनएसडी के पहले सागर में थे. तो मतलब हमारी जो गंगा निकलती है वो एक ही स्थान से निकलती है. तो हम लोग, फिर अभिमन्यु यहाँ पर हैं, गिरी भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, रवि भाई हमारे सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, फिर ललित है, अनंत है, आप हर्ष है और ऑफ कोर्स नायरा है. तो इतनी अद्भुत अभिनेताओं की जो कास्ट होती है कि जिनके अंदर कोई इनहिबिशन नहीं होते और जो अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास रखते हैं. तो जब इतने अद्भुत लोग होते हैं तो फिर अपने आप आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बन जाता है. और आनंद इस बात का है कि हमारे जो प्रोड्यूसर थे दोनों, साजन और विजय, ये इतने दिलेर प्रोड्यूसर पहले बार, मतलब ऐसे दिलेर प्रोड्यूसर और ईमानदार प्रोड्यूसर. अन्यथा होता क्या है कि हम लोग चित्त का व्यापार करते हैं और चित्त के व्यापार में हमारा वित्त फंस जाता है. लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमारे चित्त के व्यापार में हमारे वित्त को पहले सुरक्षित किया. हमारे वित्त से मतलब फिल्म में लगने वाले वित्त की मैं बात कर रहा हूं. तो बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक अच्छा विषय देने के लिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद शेयर करने के लिए. अभिमन्यु सर, ये आपके लिए है सवाल. ऑफ कोर्स जब मैंने कहा यहाँ बड़ी सारी क्रेडिबिलिटी है इस कास्ट को, हम देखते हैं एक से बढ़कर एक लोग अपने आप को प्रूव कर चुके हैं टाइम एंड अगेन. आपके लिए कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जब ये फिल्म आई थी सर? आपने शायद सेम सवाल आशु भाई से भी पूछा जो मुझसे. अब आशु भाई के नपे तुले शब्दों के बाद कुछ बचने कहने के लिए रह ही नहीं जाता है. इन्होंने सब कुछ बहुत ही क्रिस्प और बहुत अच्छे शब्दों में बताया आप लोगों को. थैंक यू ऑल ऑफ यू. आप लोग इतने नंबर्स में यहाँ पे आए और काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं. ऑफ कोर्स मैं शुरू करूँगा मेरे प्रोड्यूसर से, जिन्होंने बहुत पैशन के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करके इसको सही जगह पे पहुंचाने का काम किया है. सारे बेहतरीन लोगों को अपने साथ जोड़ा. अभिषेक, रजनीश मेरे बहुत पुराने मित्र हैं. स्ट्रगलिंग डेज में हम दोनों साथ में पता नहीं क्या क्या कर चुके हैं जो अभी नहीं बता सकता. लेकिन ऑफ कोर्स अभिषेक और इन लोगों ने मिलकर जिस तरह का काम किया है, हमारे जितने यंग एक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सब ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है. एक साथ इस तरह की एक टीम बन पानी अपने आप में बहुत मुश्किल का काम था, मगर हो गया. आई डोंट नो हाउ, समहाउ हो गया. और थैंक यू सो मच. और प्लीज़ आप लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें.
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। मुकेश सर, दिस वन फॉर यू, प्लीज बताइए। काम ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा, जब इतने इतने मंझे हुए कलाकार होते हैं और आसान हो जाता है सर टू जब कोलैबोरेट? इतने मंजे हुए कलाकार रहते हैं तो खुद की मान अलग करते हैं। आवाज नहीं आ रहा बराबर। एक डायरेक्टर के लिए भी एक लक की बात थी, अभिषेक तो फर्स्ट टाइमर हैं, पर यहाँ पे आशु भाई इतने अच्छे एक्टर, मुकेश भाई, बाकी सब, तो कई बार ऐसा होता था कि कोई सीन जो जितना अच्छा लिखा हुआ है उससे और ऊपर चला गया। बिकॉज मैं इसका पूरा क्रेडिट आशुतोष का इनको देना चाहता हूँ, आशु भाई को और मुकेश भाई को, जो मेरे सीनियर रहे हैं। तो ये एफर्ट और जितने लड़कों ने जान लगाई है इसमें, कमाल, मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ललित भाई, दिस वंस फॉर यू, प्लीज बताइए, यू नो वर्किंग विद दीज स्टॉलवर्ट्स, ऑफ कोर्स ये सवाल तो आएगा ही, बिकॉज ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होगा और सीखने को, और जो आपने इतना सारा काम ऑलरेडी किया हुआ है, तो प्लीज प्लीज बताइए थोड़ा उसके बारे में, पूरी जर्नी। एंड ये जो केमिस्ट्री, ट्राई केमिस्ट्री, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट, ट्रिगोनोमेट्री। सीखने को क्या मिला वो तो आपको मुझे लगता है कि स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगा। मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा कि क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं खुद नहीं बता पाऊंगा, कि मतलब शब्दों में नहीं बता पाऊंगा कि क्या मुझे सीखने को मिला। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मैं स्क्रिप्ट का हिस्सा हुआ, इस फिल्म का हिस्सा हुआ। और अरे माइक चालू करो यार। ये डेलिबरेटली बंद किया जाता है बीच में। अच्छी बात है। एक्चुअली मैं खुद मिस कर रहा था इस तरह की कॉमेडी स्क्रीन पे। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने सुनी, तब मुझे लगा कि यार ये ऐसी फिल्म बननी चाहिए आज के दौर में। और जिस तरह का फिर उसके बाद एक एक लोग जुड़े इस स्क्रिप्ट में, एक जो ये कास्ट आप देख रहे हो, तो इनके साथ इस तरह की कॉमेडी जो एक सेट पे नहीं हो रहा है शूट, इसका ऑन द रन हम लोग कर रहे हैं, ऑन द रोड हम लोग शूट कर रहे हैं, तो जो केओस था, केओस का मजा लेना है वो इस शूटिंग में हुआ। और वो जो मजा है, मुझे लगता है कि वो आपको बड़े पर्दे पे देखने में आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा। आई एम श्योर। और जिस तरह से आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे थे, दिख रहा था कि कितनी मेहनत गई है और फाइनली जो प्रोडक्ट आया है। जी बिल्कुल, हम लोगों ने तो बहुत मजे किए, I am बहुत sure. ज्यादा मजे किए। आई एम श्योर। आनंद भाई एंड हर्ष, ये आपके लिए सवाल है, मुझे बताइए, डायरेक्टर डुओ से मैं बात कर रहा था, इसके पहले भी उनका पैशन दिख रहा था, वो प्रिसिशन दिख रहा था, उनको क्या चाहिए उन्होंने वो पर्दे पे उतारा है। डांटते वाटते थे या बिल्कुल ऐसे हैप्पी गो लकी टाइप का काम हो रहा था? थोड़ा मसाला दे दो प्लीज। अरे नहीं, डांटना तो मतलब डांट से तो बहुत दूर है। मतलब हाँ, यहाँ पे 1 2 चाचा चा ही चल रहा था और यही करते करते हमने शूटिंग कंप्लीट कर ली। आई थिंक बहुत कोलैबोरेटिव राइटर्स एंड डायरेक्टर्स डू हैं, बिकॉज कहानी उन्होंने लिखी है तो उसकी समझ उनको बहुत है। तो उसमें और फिर आई थिंक जिस इंटेंट से हम सभी काम कर रहे थे, इंटेंट यही था कि उसको जो सर ने बोला कि जितना लिखा हुआ था उससे ऊपर कहाँ ले जाया जाए। और उस अगर वो इंटेंट क्लियर है तो आई थिंक सब लोग एग्रीमेंट में ही होंगे। तो कोई डांट डपट थी नहीं, फुल मजा था। और आई थिंक वो रिफ्लेक्ट भी करता है। अनंत, इसमें एक चीज जोड़ो जी, जिंदगी में सिर्फ डांट ही एक एक्सप्रेशन नहीं है, धोखड़ना भी एक एक्सप्रेशन है। धोखड़ने का मतलब होता है कि अपसेट हो जाना चुपचाप। जो कैकई कोप भवन में गई थी ना, तो ऐसे हमारे कोप भवन में गए तो बस उसमें हम लोग सुधर जाते थे कि पता लगा कि तो वो डांटते नहीं थे, लेकिन उनका जो कोप था वो भवन में जाके जब चुप हैं तो समझ लीजिए कि अपसेट हैं। अपसेट हैं तो हमारी ड्यूटी होती है कि हम खुद सेट हो जाएं। करेक्ट। वो करना इज समथिंग जो अगली बार सर किसी, ये तो समझाना पड़ेगा किसी ने पूछ लिया तो, सेम डिस्क्रिप्शन है ना? राइट, बिल्कुल। देखिए हर्ष, फॉर यू, हाउ वाज इट? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। और मैं मतलब एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आजकल ऐसी फिल्में लाइट हार्टेड, हमारी कॉमेडी फिल्में बनना और थिएटर पे आना बहुत बड़ी बात है आजकल फिल्में, और कॉमेडी फिल्में बनना मुझे लगता है बहुत ही कम हो गया है। तो ज़रूरत थी, और ये एक वैसी फिल्म है, तो आप लोग इसको देखिए। और हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारी सारी इतनी बेहतरीन कास्ट जो यहाँ पे है, अब आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता लगेगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। भाई बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये वाली लाइन, लास्ट लाइन बोलिए, देखोगे तब पता लगेगा। नायरा, दिस वन फॉर यू, प्लीज बताइए, यू नो कॉमेडी एज सर सेड, एंड सबको पता है इट्स नॉट इजी, लेकिन यहाँ पे बड़ा अच्छा कुछ हैप्पी गो लकी दिख रहा है। सर को आपने क्यूट बोला, मैं क्यों, मतलब थोड़ा बताइए तो। माय गॉड, मैं क्या बताऊं। मैंने मेरे 90% ऑफ सीन्स जो है वो सर के साथ ही हैं। एंड मतलब ये बहुत ही अलग टाइप के रोल इन्होंने प्ले किया है। वेरी
इनोसेंट, मैंने आज तो सर को बहुत अलग अलग रोल्स में थे, बहुत सीरियस और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स में देखा। ये पहली बार मैंने एक बहुत ही अलग, स्वीट, इनोसेंट, क्यूट, इन लव काइंड ऑफ रोल में देखा है, और मैं देखते बस उनको देखती रह जाती थी। हमारे सीन्स इतने अच्छे आए हैं, मतलब I really love him. I really love him. You know. तो वैसे तो मैं बहुत ही लास्ट मोमेंट में कास्ट हुई थी. You know, that's the truth. And जब अभिषेक सर ने मुझे पूरा फिल्म नरेट किया था, and I was like, मैंने ऑलरेडी ये विजुअल देख लिए है, मुझे इस फिल्म में होना है. एंड मैंने उनको तभी बोला था कि ये बहुत ही प्रियदर्शन सर वाली वाइब है. इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, एंड innocent comedy really is very very appealable to audiences. You know, they relate to it, they connect to it. आप यहाँ पे एक्टिंग करके जबरदस्ती का कॉमेडी क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये आप कॉमेडी हो रही है, और वही सबसे प्यारी कॉमेडी होती है, सबसे जेन्युइन कॉमेडी होती है. तो मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी आप सबको कि आप लोगों की वजह से भी मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक हुआ. I could not match up to anybody of yours level, but I'm literally standing with the legends over here. Bijon sir, thank you so much. आपने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया है, and आशुतोष सर, आपने, रजनीश और अभिषेक सर ने तो obviously they've always been there and you know helped me make my character more better. बाकी सबको thank you so much. And producers, I would love to say I'm really glad to be working with you all. It's a pleasure working with the entire team, literally. Thank you so much for sharing that. Chitra.